जनरल रिप्रेजेंटेशन RO R है ना। तो ये जो एक मॉलिक्यूल लिखेंगे CH3OCH3, पहला बॉइलिंग पॉइंट लिख दो, दो ही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉन्ड पोलर है, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन वीक पोलर है। वीक पोलर बॉन्ड, कमजोर पोलर बॉन्ड है। जल्दी से अब यहां पे आ जाइए, लंदफंद कुछ लंदफंद नहीं बोलते रहिए। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड in ether is polar covalent and has, ऐसे मॉलिक्यूल को डाइपोल कहते हैं, याद होगा आप लोगों को, and has net dipole moment। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर is higher than those of hydrocarbon having comparable molecular mass। but lower than alcohol। क्यों, याद है क्या, अल्कोहल से कम क्यों होगा? लोअर देन अल्कोहल हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो हर बार तुम लोगों को क्या सारा बात बताया जाएगा? अरे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, बोले सर इतना दिन छुट्टी के बाद क्या ही पूछते हैं, बता दीजिए। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यार, है ना। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी पॉइंट को काउंटर करने के लिए ये वीक पोलर बॉन्ड बताए, क्योंकि इसमें वीक पोलर बॉन्ड होता है। अल्केन में सिर्फ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अल्केन में सिर्फ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो वीक होता है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट ईथर का उससे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें वीक पोलर है। अब अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होगा, तो उससे कम होगा क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल का, ईथर का उससे कम, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा। अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का ज्यादा, ईथर का उसके बाद, एंड देन हाइड्रोकार्बन।
हम्म हम्म आ रहा है थोड़ा थोड़ा याद। ठीक है, बढ़े। कारण भी बता दिए, कारण भी पता चल गया। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन में वैंडरवाल, और ईथर में बिग पोलर कोवेलेंट, यानी बिग डाइपोल। इसी के बीच में हेलोल्केन आ जाए तब ईथर के आगे रखोगे कि पीछे रखोगे? हेलोल्केन में तुम लोग को याद है बिग का नाम लिए थे, उसमें सिर्फ पोलर कोवेलेंट कहते थे। CH3Cl क्या कहते थे? पोलर कोवेलेंट। इसको क्या कह रहे हैं? उसी को बचाने के लिए ना इसको बिग पोलर कह रहे हैं। तो पोलर होता है, ये बिग पोलर है, तो जो पोलर है उस थोड़ा ज्यादा होगा, बिग पोलर उससे कम होगा, यानी हेलोल्केन का अल्कोहल के बाद, है ना। तो ये बात भी लिख लो, तुम लोग कॉम्प्राइज थोड़े ना करते हो, इसी सब के लिए आंसर आते हैं। अल्कोहल, और यदि हैलोल्केन्स दे दिया जाए तो इसके बाद हैलोल्केन्स लिख देना और तब ईथर लिख देना और तब हाइड्रोकार्बन लिख देना। अच्छा, आप लोग 4:30 बज गया। हाँ, पानी भी गजब परेशान किए हुए, मौसम कंफ्यूजन में पता नहीं क्या चल रहा है। 3 मौसम एक साथ काउंटर करना पड़ रहा है, ठंडा गर्मी बरसातों हो जा रहा है। हम्म। एकदम कश्मीर महसूस कर रहे हो तुम तो। नहीं, कश्मीर जैसा नहीं हो गया। देखो पिंक का इस्तेमाल कर रहे, कहाँ पिंक आ रहा है? अल्कोहल कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइलोल्केन कौन सा? डाइपोल। ईथर बिग डाइपोल। हाइड्रोकार्बन वैंडरवाल। चलिए 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 इधर। बस बस अभी हम भी शुरू किए हैं, आप ही के इंतजार में रह गए ना। फिर आगे पीछे कर दे, फिर आगे पीछे करेगा। हम्म। स्कूल वाले बच्चे, CBSE बोर्ड वाले बच्चे अब पढ़ना शुरू कर दीजिए 24 घंटा, नहीं तो फिर ये जो है ना साल यादगार बन जाएगा। बिहार बोर्ड वाले को टेंशन नहीं है, उसके चक्कर में पढ़ कर करके ये CBSE बोर्ड वाला पढ़ना बंद कर दे रहा है। इसको पढ़ना पड़ेगा। वो देखता है वो ऐसी खुश रहता है घूमते घूमते, हम भी ऐसी खुश रहते हैं, बात बराबर है। वहां पे बात अलग हो जाता है, इसको शुद्ध लिखे पड़ता है, और उसको जो है मस्ती में अपना कट जाता है। हाँ, वो जो समझ 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 रहे नहीं हो, है ना। एक आध वो गाना भी लिख के आ जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक लगा दिया, गाना गा दिया, बस हो गया।
मतलब 35 नंबर में टिक लगा दिए, बाकी के 35 नंबर में गाऊ दिए, 10 नंबर तो आ ही जाएगा ना। तो 35 10 45 हो गया, 25 जोड़ लिए उधर से 30, 45 25 30 75, 75 नंबर का तो ऐसे ही ठिकाना है। अब इसको छोड़ दो, अब इसको नहीं लिखो। लिख लिया, बहुत लेट हो जाएगा हमको। समझ रहे हो जी हम क्या बोले? बरहमा का बिहार बोर्ड में 35 नंबर टिक लगाने वाला है, तो 70 गो में 35 को टिक लगाना है। खाली 17 क्वेश्चन पढ़े तो अपने से भी सब 35 सही कर दे। होता क्या है कि चीट के प्रेशर में पढ़ भी नहीं करता क्वेश्चन, 2 3 तरह का चीट किया जाता है, तो 35 आ सकता है टोटल। उसको कोई आदमी चेक नहीं करता है, वो मशीन पे चेक होता है कॉपी। वो कॉपी आदमी चेक नहीं करता है। कभी कभी देखते हैं बचपन को, जिसको कम नंबर आता है मतलब 35 सही था, हमरा गलती कर दिया, कोई कर नहीं दिया, बढ़िया से रंगने से वो 35 आ जाएगा। यदि गलती रंगते भी हो, सही आंसर मिल गया और रंगोगे गलत, मतलब जितना गोला है उसके दोगुना में रंग दोगे, अगल बगल में भी सटेगा, तब थोड़े ना आएगा, वो वैसे ही कट जाता है। एक्चुअली में वही होता है जिसके नंबर कम आता है, जिसको नहीं तो 35 का 35 सही जाता है। तो 35 नंबर उधर और 35 नंबर जो बचा उसमें 10 नंबर तो ला ही देगा, तो 45 हो गया। गाना उना गा के बना के तो 35 आ जाए। नहीं, वो तुमको फायदा करेगा इंटरव्यू देने में। जब बीटेक तुम कर जाओगे या कुछ भी कर जाओगे, आज जिस परीक्षा में इंटरव्यू होता है वहां पे वो देखेगा 12th कहाँ से किए थे। तो जैसे ही देखेगा ना BSCB, तो समझ जाएगा कि अच्छा बारहमा में BSCB था। तब रुको, 2 क्वेश्चन पूछते हैं। CBSE वाले को थोड़ा इज्जत से देखता हूँ वहां पे, कि नहीं पढ़ा होगा, कितना परसेंटेज आया। और BSCB वाले को परसेंटेज उसने न देखता है, बोला BSCB था ना जी, तो हो गया, रह तू थोड़ा पीछे रह, CBSE वाला को आने दे। ये एक फायदा होता है, कुछ तो शार्पन होता ही है ना। अभी मेहनत करोगे कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ, उधर में यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तुम, जहां इंटरव्यू देने जा रहे हो, तब फिर कोई काहे के लिए देखेगा कि तू क्या किए थे। और उधर भी एवरेज में आ गए हो, तब फिर क्राइटेरिया लगाएगा ना कि भाई तू पहले से कैसा था। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट के बाद सॉल्युबिलिटी। तो ईथर ना पानी में कम घुलेगा, चूंकि बिग पोलर है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ईथर खुदे सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में खूब घुलेगा। ईथर्स आर स्लाइटली soluble in water. लेस लिखा, स्लाइटली नहीं ठीक लग रहा। नहीं ठीक लगा, लेस ठीक। एंड their solubility decreases with increasing number of कार्बन आइटम। अब जो लेस सॉल्युबल भी होता है उसका वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ROR, एक लोन पेयर होगा HOH।
ये ईथर का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होने का क्या कारण होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का बनाना। हम्म। चाहिए वो इतना ठंडा है जी, इतना ठंडा कैसे हो जाता? चाय जा चाय है, उसको छोड़ दिया जाए तो और खराब ही हो जाएगा। चाय गर्म नहीं था, वैसे ही था। ईथर लेस सॉल्युबल होगा वाटर में, और सॉल्युबिलिटी घटेगा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ये लेस सॉल्युबल होने के भी कारण क्या होंगे, मतलब सॉल्युबल होने के कारण क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। चूंकि अल्कोहल में ज्यादा लगता है तो थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल होता है, ये थोड़ा उससे कम होता है। ईथर अल्कोहल अपने सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, खुद ही सॉल्वेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर में जो है ना, वो कहा जाता है ईथर के फंक्शनल ग्रुप को कि लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले इस बात को समझिए, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ईथर हैज लीस्ट, ईथर हैज लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, सबसे कम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप समझो तो यही है। अरे मेरे साथ रहो यार, इधर उधर हो जाते हो तुम। तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पढ़ लो। व्हेन ईथर इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, it form alcohol and alkyl halide, further alcohol is react with hydrogen halide, and finally alkyl halide is prepared.
ROR प्लस HX ROH प्लस RX ROH plus HX again RX plus H2। देखो क्या लिखे, लिखें कि व्हेन ईथर इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, ईथर को जब रिएक्ट कराएंगे किससे, इट फॉर्म अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। ये ईथर, इसको हाइड्रोजन हैलाइड से हम रिएक्शन कराए तो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बना। अल्कोहल फिर से HX से रिएक्शन कर गया, वहीं पर जो HX है, और ये रिएक्ट कर करके तो जानता ही तुम लोग OH और H मिला के वाटर बना देंगे, RX बना देंगे। फाइनली क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड, और वाटर रिलीज हो गया। यानी कि ईथर में 2 मॉलिक्यूल HX, ऐसे कर लो ना, सीधा सीधी ऐसे जोड़ देते, ये दोनों को जोड़ दो, दो, देखना दोनों को जोड़ दोगे तो देखना कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, ROH कटता हुआ दिखाई दे रहा है, और सब ठीक है ना, ठीक। तो ROR प्लस 2HX 2RX प्लस, यानी कि फाइनली क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड, है ना। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो गया, है ना, यही लिखें। फर्दर अल्कोहल इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड एंड फाइनली अल्काइल हैलाइड इज प्रिपेयर्ड। अब इसके अंदर की बात, अब देखो ये बोर्ड के लिए तो हो जाता है, लेकिन अब इसमें यदि मॉलिक्यूल यदि दे दे तो फिर बातें सोचनी और करनी होती है। फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं आप लोग, 3 महीना में अंजाम देना है। 1 तारीख हो गया है नवंबर, नहीं आज 1 तारीख है ना जी, तो 1 नवंबर से आज बोल रहे हैं भाई, फिर 1 दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी और फरवरी में तो अंजाम देने का टाइम ही आ जाएगा, मतलब बोर्ड, और जनवरी में आ जाएगा IIT। तो समझिए यही 2 महीना है, यदि पढ़ लिया जाए 3 महीना जनवरी तक मिला के तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो सब कुछ को भुला करके ना पढ़ने पे एकदम से ध्यान दीजिए। थोड़ा पॉसिबल कम हो पाता है, यदि ज़्यादा रेंडमनेस रहा है तो बैठने में भी कम समय लगता है सोच सोच के, लेकिन यदि सोच लीजिएगा ना तब हो जाएगा। और चीज़ें अब सब कुछ आपको पता भी है, पहले नहीं होता अब होता, क्यों, क्योंकि अब सब कुछ पता चल गया है कि क्या क्या है पढ़ना। तो अब जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बैठेंगे तो बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ उस चीज़ों को देखेंगे कि अच्छा यही यही था, कौन बात था पहले जिसका बाद में ज़रूरत है। तो मतलब एक रिवीजन के तौर पे 3 घंटे का समय निकाल के 4 घंटे का समय कभी ना कभी रख दीजिए। वो रात में, आजकल बच्चा पढ़ रहा है सब पिशाच योग में, उस पिशाच योग का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे वो योग तो ठीक नहीं है। 11 बजे से 3 बजे रात को कहते हैं पिशाच योग, और 3 बजे से 7 बजे को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उसमें पढ़िएगा तो भगवान आपके साथ देंगे 3 बजे से 7 बजे। थोड़ा मुश्किल है लेकिन उसमें भगवान साथ रहते हैं। 11 से 3 वाले में
पिशाच साथ रहता है। तो सोच लीजिए, 2 टाइम कोई दोनों में चूज करिए, है ना। चलिए, और लग जाइए। हम तो कहेंगे अब दिखा देने का समय आ गया, अब सोचने का समय नहीं है ना। अब दिखा देने का संयोग है, और ये देखने के लिए आपके पास पड़ोस वाले सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल्यूर का। पास का थोड़े, पास का इंतजार पापा मम्मी सर कर रहे हैं, और दादाजी भी करते हैं, अगल बगल वाले सब देखते हैं। हाँ, मतलब एक जनरल साइकोलॉजी है जी। अपना बच्चा सबका अच्छा, दूसरा का सबका खराब। वो देख दो ना, कौन सा चीज मिलता है सुनने को, क्या तुमको खुद ही मिलता है। फलना, कोई कहता है कि बहुत तेज है, वो फलना, वो लफंगे है। देखे थे, दशहरा में देखे थे, नाच रहा था वहां पे। हो गया, बात खराब हो गया। कभी कभी होता है, मतलब कि ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग, जब तक आप नहीं दिखाइएगा ना कुछ, तब तक सब उसी तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, आप लोग को समझा रहे हैं हम। देखो, ये 2 स्टेप में हुआ होगा, नहीं, ये 2 स्टेप में हुआ होगा। ये SN2 रिएक्शन में जाता है। बैक साइड अटैक हुआ होगा आई का। देखो, ये तो आसान है, मुश्किल देखो ये वाला हो जाता है, +HI। अब क्या लिखोगे, किसका अल्कोहल बनाओगे, किसमें आयोडीन जोड़ोगे। पहला एक ही HI दिए, दिक्कत यहीं पे होता है। सुनो, बहुत आसान है, समझाते हैं हम, सुनना। SN2 रिएक्शन जनरली होता है इसमें। SN2 रिएक्शन हेलोल्केन में देखा होगा, बैक साइड अटैक होता है। यहां पर जो 2 चीज इधर में, इसको अलग सोचो, इसको अलग सोचो, और देखो बैक साइड किसका फ्री है। तो कार्बन के बैक साइड में 3 गो हाइड्रोजन है, यहां कार्बन के बैक साइड में 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप है। कहां ज्यादा फ्री है, CH3 में। तो CH3 के साथ I जोड़ दो, तो उधर क्या बच गया, CH3 CH2 OH। यानी कि यहां पर ये बॉन्ड तोड़े, आयोडीन इधर जोड़े, इधर H जोड़े, है ना। SN2 रिएक्शन हुआ, बैक साइड फ्री था। ठीक है, अब चूंकि सुनो बच्चा, ये अल्कोहल बन गया, अब फिर इसमें HI का रिएक्शन करोगे तो फिर CH3 CH2I बन जाएगा, है ना। तो सिंपल ईथर रहा तब तो 2HI देके डायरेक्ट ये बना देना, लेकिन यदि मिक्स ईथर रहा तो फिर हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक और बात बताते हैं, पहले देख लेना बहुत गौर से। CH3 CH3 CH3, यहां O और यहां CH3, या CH2 CH3, चलो सब बातें हो गया, +HI। अब क्या बनेगा, तो सुनो, यदि हम इसको तोड़े यहां पे, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है क्या। तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये वाला तोड़ेंगे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये वाला तोड़ेंगे, मतलब तोड़ेंगे समझ रहा है ना, अरे ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, तब कौन वाला बॉन्ड तोड़ना चाहिए, जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री वाला CH3 CH3 और यहां पर हम क्या जोड़ दें, देख लिया कैसे बात बदल जाता है। ये सब कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें
हमेशा दिमाग आपका चेंज करना पड़ता है। अल्कोहल बन गया है ना, 2HI दे दे तो रिएक्शन आसान हो जाता है, वो देवे नहीं करेगा आपको। एक OHI देगा तो एक अल्कोहल बनाना पड़ेगा, एक आयोडाइड बनाना पड़ेगा। फर्दर अल्कोहल बना, अब इसमें यदि आप इस्तेमाल करोगे, अब बोलो ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ? SN1 से हुआ, चूंकि हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे अटैक कराए, है ना। क्यों 3 डिग्री वाला प्रीफर किए जोड़ना? सिंस 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। एक एक रिएक्शन है पढ़ना, आपको हम बता दें, यही एक रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर वाला टूटेगा कि उधर वाला टूटेगा। मैकेनिज्म इसका पुराने मैकेनिज्म की तरह ही बताया हुआ है। चलो समय मिला है, एक रिएक्शन और हमको बता दो, फिर 3 क्वेश्चन ऐसा करके ये खत्म हो जाएगा। +HI, बोलो किधर वाला आयोडीन बनाए, किधर अल्कोहल बनाए? एक रिंग के तरफ बोलोगे, एक अल्काइल के तरफ बोलोगे। रिंग के तरफ क्या बनाए? रिंग के तरफ क्या बनाए? OH बनाए कि आयोडीन जोड़ें? देखो देखो, यही सब थोड़ा सा जिंदा होना, तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ता है। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होता ही है, और इस लोन पेयर है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? तो रेजोनेंस के वजह से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो कभी टूटेगा तो ये टूटेगा, तो इसके साथ हमेशा OH लगाएंगे, इधर बन जाएगा CH3I, है ना। सिंस रेजोनेंस टेक्स प्लेस, क्यों तोड़े ऐसे, क्यों टूटा ऐसा? ये बूंदा बूंदी जो देते हैं, बूंदा बूंदी नहीं समझना, इलेक्ट्रॉन समझना है। रेजोनेंस अगर रेजोनेंस के वजह से क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब यदि नहीं टूटा तो ऑक्सीजन के साथ रहेगा, और ऑक्सीजन के साथ रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो H इधर ही आएगा और आयोडीन इधर आएगा। बात क्लियर है? कौन कैसे तोड़ेंगे? सेम दोनों तरफ रहा तब कोई समस्या नहीं, कुछ अल्कोहल बनाओ, कोई आयोडीन बनाओ, लेकिन अलग अलग होगा तो 3 तरह का केस बनाए हैं हम। ये केस 1 बनाए, क्या बनाए कि इधर प्राइमरी एक तरफ CH3 है, तो हम बताए किसका बैक साइड सबसे ज्यादा फ्री है। तो जिसका बैक साइड फ्री हो, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, तो देखेंगे किसका बैक साइड ज्यादा फ्री है, तो उसमें आयोडीन जोड़ेंगे। केस 2 में बनाए कि भाई इधर टूटे तो प्राइमरी बनता है कार्बोकैटायन, इधर टूटे तो टर्शियरी बनता है, तो कौन कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाले के साथ में हम लोग आयोडीन को जोड़े। यहां पे एक केस लेके आए जिसमें एराइल था और अल्काइल था, तो एराइल के तरफ रेजोनेंस होने के वजह से इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसलिए इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, बगल वाला टूटेगा। इतना बात समझ में आए, ऑर्गेनिक मजा आ जाता है। रिएक्शन याद नहीं करना पड़ता है।
अब कुछ कर गुजरने में 90 दिन ही बचा है। होली के बाद जब ब्याह होने वाला है तब कोई बात नहीं। कभी कभी होता है। वैसे अभी तुम लोग के लिए 10 साल देरी होगा। अभी 10 साल लगेगा। कुछ किए तब हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही रह जाना पड़ रहा है। ब्याह कहाँ होता है। कल कुछ नहीं होगा। अभी कुछ नहीं करेंगे। कल नहीं। कल नहीं हो पाएगा। अगले सप्ताह में कुछ करेंगे। कर देंगे। हम्म। क्या। होली के बाद तो ब्याह हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ना वो इधर में इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर लगन चालू हो जाएगा। लगन चालू है। एक आध वो संडे उंडे को कोई कह रहा था फोन करके कि सर ब्याह है। अरे सीनियर बच्चा होगा। हाँ, आराम आराम है ब्याह है। केस 3 है ये। लिख दिए। अब 3 गो क्वेश्चन है इस किताब में, तीनों बना दीजिए, बात खत्म। और ऐसा ही क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन गिव द मेजर प्रोडक्ट्स that are formed by heating each of the following ether with HI। ऐसे जी, ऐसे समझना है आपको, प्लस HI क्या बनेगा यही बताना है। एक बार तुम लोग खुद से बनाओ, उतारो मत जो हम बना देंगे, खुद से बनाओ एक बार। गलत होगा तो काट के लिखना जो हम बनाएंगे, उससे थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा कि आखिर कौन सा बात इसमें है जो डिफर कर रहा है, कौन सा वो बात है जो कि हमें दिक्कत कर रहा है, ऐसे समझ में आएगा। 3 है।
बना दिया। प्लस एच आई लिखा रहे या फिर क्या बोलते हैं, एच बी आर लिखा रहेगा, एक ही बात है ना, ऊपर से मिलाओगे तो एच आई एच बी आर कुछ भी लिख दिए ऊपर भी। बनाओ, 6 क्वेश्चन हो गया। पढ़ ले रे बाबू, यही मौका है। नहीं, अब तुम ही लोग के हाथ में है। देखिए, बता दिया। देखिए, बता रहे हैं कि अब आपका इज्जत हम ही लोग के हाथ में है। हाँ हाँ, बात तो सही कह रहा है। पिछले सेशन का 45 बच्चा बीटेक में एडमिशन लिया है सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस साल, 45 के करीब में। मतलब कि हम किसको भी जोड़ते हैं ना, वो जो नीट में लो रैंक आता है तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हो जाता है, हम उसको भी ऐड कर ही लेते हैं। जैसे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो अच्छा रहे यहाँ जो रामधारी सिंह कॉलेज में पढ़े से बढ़िया है ना, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, मतलब उस लेवल तक में ये कॉलेज में पढ़ कर करके यहाँ बिहार में कुछ कुछ होता है, तुम लोग देखा है कुछ होता है क्या? कहाँ कुछ होता है जी? तो बेरोजगारी का मोहर लग जाता है सीधा। जंग सूरज को काहे वोट दें? गौजो वाले। ये कहाँ से आ गया बीच में? वो जो बंद है वो चालू कर देगा इसलिए। फिर मजा आ जाएगा बिहार में। देखिए कहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ, बिहार में, बिहार ठीक है ठाक है, काहे के लिए? हम सोच लिए। तब तुम ऐसे जो है ना वो पढ़ के आएगा ना, चाहे कोई रहे, उससे क्या ही लेना देना, चाहे कोई भाई साहब रहे। पढ़ना ही एक ऐसा काम है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आईएएस बदलता है, चलाता है तो आईएएस सब ना, चाहे लालू यादव रहे, चाहे राबड़ी देवी रहे, चाहे फिर नीतीश बाबू रहे, चलाता कौन है? आईएएस चलाता है। ये सब तो ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहता है। पावर है लेकिन चलाता है सिस्टम को तो आईएएस। इसीलिए ना उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं। सिस्टम में आने का मतलब है आईएएस बनना, यूपीएससी करना।
चलो जल्दी जल्दी हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं। किधर किधर फ्री है? अरे फ्री किधर है भाई? कहने से तोड़ोगे, इधर से तोड़ो कि उधर से तोड़ो, बताओ। एच इधर लगा दो, आई इधर लगा दो, जिधर ज्यादा फ्री है। दोनों तरफ चूंकि प्राइमरी ही है, दोनों तरफ, तो हम लोग देखेंगे ज्यादा फ्री किधर है, तो उधर वाला जो है ये बन जाएगा ओ एच। देखो ना, ऑर्गेनिक एक ऐसा है ना कि इसमें करना कुछ नहीं रहता रिएक्शन में, और इसी को जो सोचता रटेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा दिसंबर में, जनवरी में हो गया। बोलो किधर तोड़े, इधर तोड़े कि उधर तोड़े? इधर काहे? 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो पॉजिटिव चार्ज आयोडीन जोड़ देंगे, CH3 CH2 CH2OH। ये सब रटेगा कभी जी? ये सब रटने के लिए रहबे नहीं करता, रटेगा कुछ? जो कोई सोचता है वो गलत सोच रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो बेचारा सोच रहा है कि अब रटेंगे। अब बोलो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इधर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, OH OH लगा दिए, आयोडीन लगाना है ना? अब बोलो अगला में, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड टूटेगा ये वाला, हाँ, तो इधर वाले में आई लगा देते, CH2 आई, और उधर वाले में OH लगा देते। HBr किधर फ्री है ज्यादा? ज्यादा फ्री कौन है? दोनों तरफ तो एक ही डिग्री है, तो ये तोड़ेंगे। मान लो कि एक क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पे, बोलो कहाँ तोड़ेंगे? ऑक्सीजन है इधर, ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, टूटबे नहीं करेगा, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। कितना एक नाजुक सा बात पे 6 गो रिएक्शन हम लोग कर दी। एक नाजुक सी बात समझ में आ जाए, क्या समझाए जी? 3 बात, और भी कितने अच्छे और प्यार से। यदि दोनों तरफ बराबर लगे तो देखना है कि इधर फ्री है, बैक साइड कर देते हैं क्या। दूसरा देखे कि 3 डिग्री और 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तीसरा देख रहे हैं कि भाई लोन पेयर और पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस हो जाएगा। इतना ही से तो सब बन गया। कहां पे OH लगाना है? हाँ, BR लगा देते हैं, ऊपर लगाए थे ना, हाँ, चूंकि BR लिखा है तो BR ही लगाएंगे। यहां देखो ये जोड़ के लिखा है और कुछ नहीं, ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री तरफ ही तो लगेगा I, और C2H5। तो इतना आसान से तो एक मैथ नहीं बनता है यार, इतना आसानी से कुछ होता है? एक वो हिसाब है, इतना आसानी से नहीं बनता जितना आसानी से रिएक्शन हो जाता है, एकदम छू मंतर, एकदम से छू मंतर टाइप का। तो कुछ बातें नहीं है भाई, दोनों तरफ बराबर लगे, देखे किधर फ्री है, जिधर फ्री होगा उधर आयोडीन लगाएंगे, यानी वो बॉन्ड तोड़ेंगे। 3 डिग्री 1 डिग्री होगा तो 3 डिग्री के तरफ तोड़ेंगे, चूंकि ज्यादा स्टेबल होता है। यदि बेंजीन रिंग है तो वो वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, चूंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। बस इतना सा बात है, इतना पर ये 6 रिएक्शन हो। ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा ही हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब एनिसोल है ना, एनिसोल वो भी आसान है, एरोमेटिक ईथर। प्रिपरेशन पढ़ लिए, खास प्रॉपर्टीज कुछ कुछ है, वही प्रॉपर्टीज, हैलोजिनेशन,
नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो सबसे पहले एनिसोल कहते कि इसको है, तो इसको कहते हैं। हम्म 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 हम्म। यहाँ पे ओ लिखेंगे और एक तो बगल बगल में CH3 लिख देंगे। दिस इज एरोमेटिक ईथर। देखो जैसा कि मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है, उससे ये तो दिखाई पड़ रहा है ये इधर गया ये इधर गया। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां कहां पर बढ़ जाएगी? ऑर्थो और पैरा पे रिजोनेंस होगा इसमें, करा देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, OCH3 प्लस चार्ज, और यहाँ पे माइनस चार्ज। फिर अगला बार ये इधर जाएगा, ये इधर से इधर आएगा। अगली बार बराबर हो जाएगा, तुम लोग जानता है। ये ऑर्थो पे और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो OCH3 या OR is ortho and para directing group. So incoming electrophile bonded at ortho and para position, and this commonly undergoing electrophilic substitution reaction. तो जैसे फिनॉल था, क्लोरोबेंजीन था, वैसे ही ये भी है OR ग्रुप ऑफ एरोमेटिक ईथर is ortho and para directing group, that is it direct the incoming electrophile at ortho and para position, and aromatic ether commonly undergoing electrophilic substitution reaction। लिखिए जल्दी से, चिंता कोई नहीं करना है, बस पढ़ लेना है, चिंता खत्म। अब पढ़ने का समय स्टार्ट। दुनिया में सब कुछ आएगा जाएगा, आप लोगों के लिए ये साल नहीं आएगा फिर दोबारा। कोशिश भी करे तो आने मत दीजिएगा। ये समय
कुछ समय में कन्वर्ट होना तो चाहता रहता है अपने से, लेकिन आप होने नहीं दीजिएगा। अभी सब देखिए, ये वाला जो 11th में आप लोग पढ़े थे, जब रिजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में पहली बार, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरी बार, फिर हेलोल्केन में समझा रहे थे तीसरी बार। अब इसमें क्या ही दिक्कत होगा? दिक्कत यदि हो रहा है तो आस्कत का दिक्कत है ना। केमिकल बॉन्डिंग में जाकर के 4 मॉलिक्यूल अपने बनाए थे आप, ना रेजोनेंस बनाए तब बनाए, ना हेलोल्केन बनाए तब बनाए, तो दिक्कत वैसे हो रहा है। अभी भी दिक्कत रह जाएगा यदि आप जाकर के प्रैक्टिस न करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मोशन में ही रहता है, इसमें बड़ा बात क्या है? बोले कंघी में 10 बार यदि कॉम्ब कर लें तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन झड़ जाता है, तभी ना बिट्स ऑफ पेपर सट जाता था, चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या, वो तो हमेशा मोशने में रहता है। वही मोशन इलेक्ट्रॉन का दिखा रहे हैं कि यहां जा रहा होगा, वहां जा रहा होगा, रेजोनेंस हो गया, नाचता रहता है हमेशा। वो CH3, इसी को एनिसोल बोलते हैं। ऐसे कुछ लगा देंगे CH3 की जगह पे तो एरोमेटिक ईथर तो कहेंगे ही। कौन सा रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है? बोले ईथर में कौन सा रिएक्शन कॉमन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों पूछा जाए तब बोलेंगे OR ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। रेजोनेंस होता है जिससे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो 4-5 गो रिएक्शन है यार। देखो तुम लोग को ऐसे बताते हैं, ये रिएक्शन में इतना लंबा चौड़ा लाइन नहीं लिखना, ऐसे देखो, है ना, ये भी तो हम ही को सिखाना है। ये देखो ऐसे, OCH3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिना लैंग्वेज का दिखेगा तुम लोग को, प्लस Br2, है ना। यहाँ पे कोई एगो सॉल्वेंट Br2 के लिए लिख लेते हैं, CH3COH, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ब्रोमीन जो है किसी न किसी सॉल्वेंट, पानी होता है ना यार। बोलो क्या करें? अरे बोलो क्या करें? तुम बड़ा गधा आदमी यार, साफ किताब कॉपी से दर्शन नहीं किया 10 दिन। देखता होगा ना कि BR सर ला के ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जोड़ते हैं इसमें, और क्या होता है? ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, यहां OCH3 लगाएंगे और यहां पे ब्रोमीन, और रिएक्शन का मैकेनिज्म के लिए ही तो रिजोनेंस बनाए। OCH3 और Br यहां पे, पारा वाला मेजर होता है 90 डिग्री। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड प्लस H2SO4, बोलो क्या जोड़ दें?
कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा इसमें? देखो तो तुम लोग जानता है कि हिम्मत नहीं करते हो यार, जानते हो लेकिन जानने पे विश्वास नहीं रखते हो। NO2+ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 जोड़ देंगे, करना कुछ है यार। कहे तो ऑर्गेनिक से ज्यादा मजेदार कोई केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट में ना होता है। सब में कुछ न कुछ, सब में कुछ न कुछ लगेगा। कोई और इससे आसान और कोई कुछ होता ही नहीं है यार। केवल थोड़ी थोड़ी सी बात ना, एकदम शुरुआत वाला जो 20-22 क्लास हेलोल्केन में लग गया, बस उसको भी एक बार पूरा रिवीजन कर लिया जाए। बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन CH3Cl क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? CH3 क्या, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? एनहाइड्रस AlCl3 लगता है यहां पे। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? CH3 अल्काइल ग्रुप। कौन सा रिएक्शन हुआ ये? अरे नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हुआ है, और क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, बोलो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? CH3CO+। पैरा पे ऑर्थो पे जोड़ देना है। बाबू समझ जाओ तो हम सही बता रहे हैं। इससे सस्ता नंबर लाना तीनों सब्जेक्ट मिला के कहीं ना है। हम फिजिकल को भी इससे आसान नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर फिजिक्सवा वाला के लिए और मैथवा वाला के लिए बोल रहे हैं। हम फिजिकलों को इससे ज़्यादा भारी बता रहे हैं। ये इतना आसान होता है, थोड़ी सी बात समझ लीजिए, बात पूरा खत्म तो आप अपने से कर लेते हैं। देखिए क्या लगा इसमें। एक बार हेलोल्केन में पढ़े थे हम लोग, और सब दिन वैसे ही हो रहा है। ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। टेंशन में किस वजह से? अब जो हुआ ना सब खत्म कर सकते हैं आप चाहें तो इसी 3 महीने के अंदर। जितना लैक हो रहा है वो पूरा हो सकता है इस 3 महीने में। अब देखो ना, इसके थ्रू आज जो बताएं, इसके थ्रू 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तुम लोग 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकता है। एक क्लोरोबेंजीन पढ़ लिए, हेलोएरिन, एक खत्म कर देगा फिनॉल, और एक खत्म हो गया ईथर। यही तो होता है। एक तो सल्फोनेशन रिएक्शन, H2SO4 लगा दें। कौन सा चीज जोड़ते हैं इसमें? SO3H। क्या करने लगा रे? हमारी बात से ज्यादा दोस्तवा का बात जब अच्छा लगेगा ना, वहीं से गड़बड़ी स्टार्ट होगा। चलिए, ईथर हो गया साहब, ईथर हो गया। एनिसोल,
हंसता है ये तो अच्छा ही करता है, खाली पढ़ते रहे, बाकी तो ठीक है। हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं, कोई भी सिस्टम होता है तो इंट्रोपी तो उसका होता ही है, थोड़ा हंसेगा थोड़ा घूमेगा, लेकिन कम में नहीं करेगा, खाली हंसबे करेगा घूमबे करेगा, तब गड़बड़ी। बोलिए क्या समस्या है कोई समस्या? अगला चैप्टर हम लोग का एमाइन होगा, है ना? अल्डिहाइड कीटोन है वैसे, लेकिन एमाइन पढ़ाएंगे। उसके बाद एमाइन के बाद एमाइन के बाद अल्डिहाइड कीटोन। अब तो रोड मैप तो दिए थे एक दिन तुम लोग को, 24 दिन बचा हुआ है हम लोग के पास, 24-25 क्लास